बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक की आधे से ज़्यादा घड़ियाँ गुज़र चुकी हैं। आइए हम अपना एहतसाब करें कि हमने इस रमज़ानुल मुबारक में अपने अल्लाह को मनाने के लिए कितनी कोशिश की है। हम अपने अल्लाह को मनाने के लिए, अपने अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाने के लिए, सजदा रेज़ होने के लिए माह रमज़ानुल मुबारक जैसे अजीम महीने को हमारे लिए पसंद फरमाया। आज दुनिया में कोई शख्स हमें प्रोटोकॉल दे दे, आज दुनिया में कोई शख्स, कोई एमएनए, कोई एमपीए, कोई जज, कोई बड़ा नंबरदार हमें अपने इस्तकबाल में बुला ले, हम फूले नहीं समाते। हम अपने ख़ानदान के असर असूख के बलबूते पर उस चीज़ को पूरे गांव में फैला देते हैं, पूरी सोसाइटी में फैला देते हैं कि फ़लाँ शख्स ने हमारा इस्तकबाल किया। तो बताएं, पूरी दुनिया जहां को पैदा करने वाला अल्लाह जब अपने भूख प्यास बर्दाश्त करने वाले रोज़ादार का इस्तकबाल करेगा, उस रोज़ादार के लिए अल रेयान जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। उसको ऐसा प्रोटोकॉल दिया जाएगा, तमाम बनी नूह के इंसान उसमें से दाखिल नहीं हो सकेंगे, सिर्फ ये रोज़ादार शख्स वहाँ से दाखिल होगा। तो कैसा लगा मेरे अल्लाह का प्रोटोकॉल? मेरा अल्लाह अपने उस शख्स को ऐसा प्रोटोकॉल देगा, जैसे ही ये तमाम रोज़ादार अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे उस दरवाज़े से जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो उसका दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। और फिर अल्लाह ताला उस इंसान को, उन रोज़ादारों को अपना दीदार नसीब फरमाएगा क़यामत वाले दिन, और उनको ऐसी खुशी नसीब होगी जो कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में, अहादीस में हमसे वादा कर लिया कि उस शख्स को दो फ़ायदे होंगे, दो खुशियाँ होंगी। एक दुनिया में जब वो शख्स रोज़ा अफ्तार करता है, और एक आखिरत में उसको अल्लाह ताला अपने पल्ले से, अपने जहन के मुताबिक और अपने वसीयत हैसियत के मुताबिक उस शख्स को इनाम देंगे। आज दुनिया में एमएनए एमपीए की हैसियत कितनी है? वो 2 लाख दे देंगे, 4 लाख दे देंगे, उसको सरकारी नौकरी दिलवा देंगे। मैं कुर्बान जाऊँ अपने अल्लाह पर, अपने इंसान के ऐसे, उसकी भूख प्यास मेरे अल्लाह को ऐसी पसंद आ गई कि अल्लाह ताला उसको इनाम देने के लिए दुनिया में नहीं बता रहे। फ़रिश्तों को मना कर दिया कि इसके रोज़े का सवाब नहीं लिखना तुमने। फ़रिश्तों को मना कर दिया, इसकी नेकियां, इसके भूख प्यास का अजर तुम नहीं लिख सकते, मैं इसको खुद दूंगा। मैं अपने अल्लाह की इस अजीम शान पर कुर्बान जाऊं। और दुनिया में हम जब अपना जूते लेने जाते हैं, कपड़े लेने जाते हैं, हम फैक्ट्री आउटलेट से लेते हैं, हम वहाँ से लेते हैं जहाँ से बाई वन गेट वन फ्री ब्रांड मिले, हम वहाँ से लेते हैं जहाँ से 70% ऑफ मिलता है, वहाँ से लेते हैं ताकि हमें फ़ायदा मिल जाए। दुनिया में अगर हमने कोई पैकेज लगाना हो तो हम सस्ते वाला लगाते हैं, जिसमें हमें एमबी ज़्यादा मिल जाएं, जिसमें हमें मिनट ज़्यादा मिल जाएं। मैं कुर्बान जाऊं अपने अल्लाह की शान पर। मेरे अल्लाह ने तमाम बनी नूह इंसान के पैकेजेस को अपने पाँव तले रोन दिया। मेरे अल्लाह ने जब बाय वन गेट वन की बात को अपने पाँव के तले रोन के रख दिया। मेरे अल्लाह ने क्या फरमाया? मैं अपने इंसान को क्या अजर दूंगा? मैं अपने इंसान को एक के बदले 700 गुना दूंगा। जाओ, मेरी पूरी दुनिया में लोगों को चैलेंज है, आज कोई देता है एक के बदले 700? एक के बदले जब 2 देता है तो वो इतने मशहूरियाँ, उसके इतने इश्तिहारात लगा देता है, करोड़ों रुपया लगा देता है कि मैंने भाई बाई वन गेट वन फ्री दिया है। मेरे अल्लाह ने कुरान पाक में बता दिया, मैं अपने बंदे को एक नेकी के बदले 700 नेकियाँ दूंगा। मेरा अल्लाह तो बहाने तलाश कर रहा है कि मेरा इंसान रमज़ानुल मुबारक में मेरी नेकियां करे, मेरे करीब आ जाए, मैं इसको बख्श दूं। मेरे अल्लाह को अपने इंसान का भूखा प्यासा रहना इस कदर पसंद है, इस कदर पसंद है कि अल्लाह ताला इसको जो नेकियां दे रहे हैं वो खुद दे रहे हैं, इसको जो इनाम दे रहे हैं क़यामत वाले दिन वो खुद देंगे, कोई और नहीं दे सकता। हम लोग अपना मुहासबा करें, हमने इस रमज़ान को, इस माह रमज़ान को हमने किस कदर इज़्ज़त दी, किस कदर इसको अपनी बरगज़ीदा बंदों में शामिल होने वाले लोगों में किस कदर अपने आप को शामिल करवाया। हमने किस कदर सहरी अफ्तारी में रो रो के अल्लाह से गिड़गिड़ा के अपने मुसलमान भाइयों के लिए, उम्मत मुसलमान के लिए दुआएं की। आज ये वबाएँ क्यों आ रही हैं? हमारे पास दुआओं का इख्तियार है, अल्लाह ने हमें दुआओं का इख्तियार दे दिया है, हम उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अभी चंद घड़ियाँ रह चुकी हैं, अपने आप को चेंज कर लें, अल्लाह से रो रो के माफ़िया मांग लें,
कुरान पाक की तिलावतें करें, अपने भाइयों की मदद करें, रोज़ कम अज़ कम 10 नहीं तो 20 रुपए सदका करें। इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन आपको मेरी ये बात याद आएगी कि जैसे ही हमने वो सदका दिया था वो बढ़ता रहा यहाँ तक कि पहाड़ बन गए, और क़यामत वाले दिन वो हमारे लिए डाल बन गया। हमें अज़ाब कब्र से, हमें अज़ाब जहन्नम से बचाने के लिए ये 10-20 रुपए इंशाअल्लाह इस कदर मेरा अल्लाह बढ़ा देगा कि ये हमारी निजात का सबब बन सकते हैं। क्योंकि मेरा अल्लाह तो बख्शने वाला है ना, उसको कोई पूछने वाला नहीं। वो तो अपने बंदे से इस कदर प्यार करता है, उसका भूखा प्यासा रहना इस कदर पसंद है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, ये जो भूख है ना, ये जो पेट की बदबू है, इसे अल्लाह ने कस्तूरी से बढ़कर करार दे दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पेट से सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहने की वजह से जो बदबू आती है, अल्लाह ताला को ये कस्तूरी से ज़्यादा पसंद है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अपने आप को संभाल लें। जैसे ईद का चांद नज़र आता है, हम उसी शयातीन के पीछे लग जाते हैं, वही सफ़े वीरान हो जाती हैं, वही सफ़ेद दाढ़ियों वाले बुज़ुर्ग रह जाते हैं, वो जो पहली सफ़ों को भरने की कोशिश करते हैं, वही रमज़ान की रौनकें, वो तरावियों में लोगों का भर जाना, वो मगरिब के टाइम जगह ना मिलना, वो फजर के टाइम मस्जिद में जगह ना मिलना पाँव रखने के लिए। जैसे ही ईद का चाँद, शवाल का चाँद नज़र आता है, हम कहाँ खो जाते हैं, हम कहाँ खो जाते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, अपने आप को संभाल लें, अपने आप को अपने अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों में शामिल कर लें। अल्लाह की दी हुई इस लूट सेल को लूट लें। इन चीज़ों की आज तो हमें कदर नहीं है, जब क़यामत वाले दिन बोला जाएगा, नाम बोले जाएंगे, अमाल तोले जाएंगे, तब इन चीज़ों का मामला सारा हमें समझ आएगा। तो आखिर में मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, हमारे पाकिस्तान खतीब एशिया, खतीब यूरोप जनाब कारी अब्दुल्हफीज़ साहब फ़ी ज़िम्मतिल्लाह अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। आज इंशाअल्लाह शाम 5 बजे उनकी जामिया मस्जिद मोहम्मदी में नमाज जनाजा है। तमाम भाई वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करें। उनकी इतनी कुर्बानियाँ, ख़त्म नबूवत की खातिर उन्होंने कोड़े खाए, उन्होंने कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त की, अपने आप को कभी अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सहाबा किराम की इज़्ज़त व नमूज़ पर मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहे। सारी ज़िंदगी उनके लाखों उलमा किराम, हज़ारों उनके शागिर्द पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहरा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम भी आज उनके जनाजे में शिरकत करें। मैं अपने तमाम कायदीन जमात के, अपने जमात के तमाम उलमाए और शेख इकराम से गुजारिश करूँगा, शाम को टाइम ज़रूर निकालें, उनके जनाजे में शिरकत करें, ताकि हम भी अपना जनाजे का हक़ अदा कर सकें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।